मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका भी धर्म से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। उसके अनुसार हम आपका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। आपका धर्म से संबंधित अगर प्रश्न होता है तो आपके प्रश्न से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तो आज हम जानेंगे कि अपरा एकादशी कब है, अपरा एकादशी की पूजन की विधि क्या है और अपरा एकादशी व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। इस पर आज हम चर्चा करें। एकादशी में किसका पूजन होता है? भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु की महिमा क्या है, थोड़ा हम संक्षिप्त में इसको सुनेंगे कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। अब इसका अर्थ हम सुनेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, भगवान विष्णु मंगल है। मंगलम गरुड़ध्वजः, गरुड़ वाहन वाले, जिनका गरुड़ वाहन है वो भगवान विष्णु मंगल है। मंगलम पुंडरीकाक्षः, कमल के समान नेत्रों वाले, नेत्र कहते हैं आँखों को, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु मंगल हैं। मंगलाय तनो हरि, भगवान हरि मंगल के भंडार हैं। अगर हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं तो हमारे घर में मंगल ही मंगल होता है, कभी भी हमारे घर में अमंगल नहीं होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है और ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। अब इस वर्ष 18 मई 2020 को अपरा एकादशी का व्रत है। अब इसमें किस का पूजन होता है? तो इसमें होता है भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का इसमें पूजन किया जाता है। अगर हमारे घर में ठाकुर जी है, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो प्रातः काल पहले हम अपना स्नान करके उसके बाद हम ठाकुर जी का स्नान करें। ठाकुर जी को दूध से, दही से, घी से, शहद से और शक्कर से स्नान कराएं, चंदन से स्नान कराएं। उसके बाद ठाकुर जी को सुंदर से वस्त्र पहनाएं, ठाकुर जी का श्रृंगार करें, ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाएं और ठाकुर जी को हमने तिल से पूजन करना है ठाकुर जी का, क्योंकि चावल नहीं चढ़ते हैं एकादशी वाले दिन। तिल से पूजन करना है, पुष्प फूल से पूजन करना है। और फूल कैसे चढ़ाने हैं ठाकुर जी को? तो फूल जब चढ़ाए जाते हैं भगवान को तो जैसे पेड़ पर फूल लगते हैं उसी प्रकार से चढ़ाना चाहिए। फूल उल्टा करके कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और फूल हमने अनामिका अंगुली, मध्यमा अंगुली और अंगूठे से पकड़कर चढ़ाना है। अब किसी ने मेरे से पूछा था कि ये उंगली कौन कौन सी होती है? ये जो हमारी उंगली है ये है अनामिका, और अनामिका के बाद है मध्यमा और ये अंगूठा। जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाएं तो इस प्रकार से चढ़ाएं। इसको कहते हैं मृग मुद्रा। आप देख लीजिए, ये मृग मुद्रा है। तो मृग मुद्रा में हमने भगवान को पुष्प चढ़ाने हैं। जब हम भगवान से पुष्प उतारते हैं तो कौन कौन सी उंगली से उतारें? तो तर्जनी, ये तर्जनी जो अंगूठे के बगल में है और ये अंगूठा, तर्जनी और अंगूठे से पुष्प उतारना है। तो फल भगवान को चढ़ाएं, तांबूल, तांबूल भगवान को चढ़ाएं। फिर भगवान की हम प्रार्थना करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती करें। नियम पूर्वक एकादशी का जो व्रत है, यहाँ तक कहा गया है शास्त्र में कि इस एकादशी व्रत को निर्जला रखें, निर्जल, जल ना पिए। एकादशी का व्रत द्वादशी जब लगने वाली हो तब खुलता है। तो व्रत खोलने से पहले भगवान का पूजन करें, एकादशी महात्म्य की कथा सुने और उसके बाद गौ माता को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरे विधि विधान से ये व्रत करना चाहिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है, शास्त्र के नियम से जो इस व्रत को करता है
उसको ब्रह्म हत्या, पाप योनि आदि दोषों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का फल क्या है? अगर हम तीर्थों में जाते हैं, पिंडदान, सोने के दान का फल हमें प्राप्त होता है। सौभाग्य भी हमारे घर में प्राप्त होता है। सौभाग्य, धन की वृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है इस व्रत करने से। और अंत में जब हमारी मृत्यु होती है तब हमें भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है इस एकादशी व्रत करने से। इसलिए एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो शास्त्र के विरुद्ध चलता है, जो शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ व्रत इत्यादि नहीं करता है, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारी क्रिया जो हैं वो सब निष्फल हो जाती हैं। और अपने माथे पे हमने तिलक भी अवश्य लगाना है। तो तिलक कौन सा लगाना चाहिए? केवल अपने लिए ही हमने चंदन नहीं घिसना है, चंदन नहीं बनाना है, भगवान के लिए। और भगवान को लगाने के बाद जो चंदन बचे वो हमें अपने माथे पर लगाना है। अब भगवान को कौन सी अंगुली से हमने तिलक लगाना है? अनामिका अंगुली से। और अपने को कौन सी अंगुली से लगाना है? तो मध्यमा अंगुली से। और मध्यमा अंगुली ये है, पहले मध्यमा आती है फिर अनामिका आती है। तो मध्यमा अंगुली से हमने अपने आप को तिलक लगाना है। तिलक की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना। अगर हम तीर्थ स्नान करते हैं, कोई दान करते हैं, पुण्य करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, तो तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना। अगर हमारे माथे पर तिलक नहीं लगाया गया है तो हमारी ये सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। इनमें से हमारा एक भी कर्म का हमें पुण्य प्राप्त नहीं होता है। और तिलक के दाएं बाएं ज़्यादा लेपापोती भी नहीं करनी है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि वाम पार्श्वे स्थितो ब्रह्मा दक्षिणी च सदा शिवः मध्ये विष्णु विजनियात तस्मात् मध्यम न लेपयेत। तिलक के बाएं भाग में भगवान ब्रह्मा का वास होता है, दाएं भाग में शंकर भगवान का वास, और बीच में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए तिलक में ज़्यादा लेपापोती नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।